हेल्थ पे भी बात करेंगे कि आजकल जो परेशानियां आम लोगों को जो ज़्यादा परेशानियां आम दिनचर्या में जो हो जाती है हेल्थ को लेकर के, उसमें क्या सब चीज़ें जो है वो बरतनी चाहिए, क्या सब चीज़ों पे जो है वो रोक लगाना चाहिए, और उसके साथ जो है वो और ये इनका क्या कहना है कि क्या सब चीज़ें ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे जो है वो इन सब चीज़ों पे जो है वो कहीं ना कहीं रुकाव हो सकता है, और अपने हेल्थ आम दिनचर्या में शामिल करके उन सब चीज़ों पे जो है वो चाहे वो बीपी का प्रॉब्लम हो या फिर शुगर का प्रॉब्लम हो, उस पर थोड़ा सा जो है वो काबू पाया जा सकता है। तो सर कि शुगर जो लोगों को होता है, आखिर शुगर होने का, क्योंकि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में शुगर होने लगा है, तो क्या कारण होता है ये कि लोगों में को शुगर हो जाता है और बहुत आसानी से हो जाता है? नॉर्मल शुगर तो सबको होना चाहिए, लेकिन वो एक नॉर्मल लेवल में रहना चाहिए। उसका नॉर्मल लेवल होता है 70 से 110 मिलीग्राम खाली पेट में, और खाने के बाद 110 से 140 मिलीग्राम तक ही नॉर्मल रहना चाहिए। उससे जब अधिक हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि हाई शुगर हो गया, यानी कि डायबिटीज़ हो गया। अब डायबिटीज़ होने का क्या कारण है? डायबिटीज़ दो प्रकार का होता है। जो खाते ज़्यादा हैं और फास्ट फूड खास करके ज़्यादा खाते हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा होता है। टाइप 1 वाला जो है वो ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री वाले का होता है, जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या भाई बहन उन लोगों को है, उनको होने का खतरा रहता है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं पीसी मिश्रा सर, डॉक्टर पीसी मिश्रा। आपको बता दें कि फिजिशियन हैं और डॉक्टर कोल इंडिया से जो है वो छत्तीसगढ़ में जो है वहाँ से रिटायर हैं। इनसे बात करेंगे हेल्थ को लेकर के, जो चीज़ें जो हम लोग के आम लोगों के बीच जो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो लोगों को रहती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी अगर हम बात करें शुगर का, या फिर अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर जो लोगों का जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उन सब चीज़ों को लेकर के हेल्थ पे भी बात करेंगे कि आजकल जो परेशानियां आम लोगों को जो ज़्यादा परेशानियां आम दिनचर्या में जो हो जाती है हेल्थ को लेकर के, उसमें क्या सब चीज़ें जो है वो बरतनी चाहिए, क्या सब चीज़ों पे जो है वो रोक लगाना चाहिए, और उसके साथ जो है वो और ये इनका क्या कहना है कि क्या सब चीज़ें ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे जो है वो इन सब चीज़ों पे जो है वो कहीं ना कहीं रुकाव हो सकता है, और अपने हेल्थ आम दिनचर्या में शामिल करके उन सब चीज़ों पे जो है वो चाहे वो बीपी का प्रॉब्लम हो या फिर शुगर का प्रॉब्लम हो, उस पर थोड़ा सा जो है वो काबू पाया जा सकता है। तो सर से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, और आपके माध्यम से ये बहुत ही आवश्यक बातें जनता के पास पहुंचेगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ फ्रंटलाइन 24 का। जी। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आजकल बीपी का प्रॉब्लम जो है वो सबको रहता है। हाई बीपी बहुत सारे लोगों को रहता है, शुगर बहुत ज़्यादा लोगों को रहता है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि शुगर जो लोगों को होता है, आखिर शुगर होने का, क्योंकि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में शुगर होने लगा है, तो क्या कारण होता है ये कि लोगों में को शुगर हो जाता है और बहुत आसानी से हो जाता है? शुगर, किसी का नॉर्मल शुगर तो सबको होना चाहिए, जिससे कि हमारी माने शरीर की जो ज़रूरतें हैं, जो हम चलते फिरते हैं, बोलते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा शुगर से मिलता है, लेकिन वो एक नॉर्मल लेवल में रहना चाहिए। उसका नॉर्मल लेवल होता है 70 से 110 मिलीग्राम खाली पेट में, और खाने के बाद 110 से 140 मिलीग्राम तक ही नॉर्मल रहना चाहिए। उससे जब अधिक हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि हाई शुगर हो गया, यानी कि डायबिटीज़ हो गया। अब डायबिटीज़ होने का क्या कारण है? डायबिटीज़ दो प्रकार का होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ ही मोस्ट कॉमन है, जो कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ज़्यादातर होता है। और किनको ज़्यादा होता है? जो ज़्यादा मोटे होते हैं, जो काम नहीं करते हैं, सीडेंट्री वर्क जिनका है, जो कुर्सी पर केवल बैठे रहते हैं, जो व्यायाम नहीं करते हैं, जो खाते ज़्यादा हैं और फास्ट फूड खास करके ज़्यादा खाते हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ उनको होता है जो जिनका कि फैमिली हिस्ट्री होता है। फैमिली हिस्ट्री दोनों में होता है, लेकिन टाइप 1 वाला जो है वो ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री वाले का होता है, जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या भाई बहन उन लोगों को है, उनको होने का खतरा रहता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो जन्म से ही होता है,
उसको रोका नहीं जा सकता है। और उसका ट्रीटमेंट भी सिर्फ मात्र इंसुलिन ही है। अगर इंसुलिन दिया जाए तभी वो आदमी बचेगा, अन्यथा वो आदमी नहीं बचेगा। मतलब कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का भी प्रभाव होता है डायबिटीज? जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और साथ ही हम लोगों की अपनी जो दिनचर्या जो आजकल बदलती जा रही है। पहले हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलते थे, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का उपयोग करते थे, लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, अगर 10 कदम भी जाना है तो मोटरसाइकिल से जाते हैं, कार से जाते हैं। तो हमारा एक्टिविटी कम हो गया, शारीरिक श्रम कम हो गया। तो जब शारीरिक श्रम कम हो जाएगा तो हमारा एनर्जी कहाँ खर्च होगा? तो जब एनर्जी खर्च नहीं होगा तो वो डायबिटीज़ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चलते रहना है। आप जितना चलते रहेंगे तो आपका शुगर भी कंट्रोल में रहेगा, आपका हार्ट भी कंट्रोल में रहेगा, आपको हार्ट अटैक का भी खतरा नहीं रहेगा। अच्छा, अगर इस सब चीज़ पे काबू पाना है, जिन लोगों को इस टाइप के प्रॉब्लम, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या सब चीज़ ऐसी है जो बरतनी चाहिए, और क्या सब चीज़ अपने दिनचर्या में रोज़ाना जो ज़िंदगी है उसमें लाना चाहिए जिससे थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है डायबिटीज़ पे? डायबिटीज़ का तो पहले ये जान लीजिए कि ये जो होता है तो उसका लक्षण क्या है। डायबिटीज़ जब किसी को होगा तो उसको भूख बहुत ज़्यादा लगेगा, फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, और भूख प्यास जब बहुत ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा पानी पिएगा तो पेशाब भी बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि जिस भी किसी को डायबिटीज़ होगा वो रात में 3 बार 4 बार पेशाब करने के लिए उठेगा। ये अगर कोई आदमी बताता है तो उसे जल्द से जल्द ब्लड शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। ये तो पहला हो गया, लक्षण हो गया। उसके अलावा क्या लक्षण होगा कि उसको कमजोरी बहुत लगेगा, इसलिए कि उसके पास एनर्जी है, ग्लूकोज काफ़ी मात्रा में है, लेकिन वो खर्च नहीं हो रहा है। तो जब वो खर्च नहीं होगा तो कितना भी रुपया बैंक में पड़ा रहे और अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। इसी तरह से ग्लूकोज आपके शरीर में भरा पड़ा है, लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आपका इंसुलिन जो है या तो बन नहीं रहा है या इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। डायबिटीज़ का मुख्य कारण है इंसुलिन का ना बनना, कम बनना, या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना। तो ज़्यादातर इंसुलिन का रेजिस्टेंस ही होता है जो टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है 40 साल के ऊपर वाले लोगों को। और ये लक्षण मतलब अगर इस टाइप का कुछ आपको लग रहा है तो जल्दी से जल्दी उसका चेकअप करवा लेना चाहिए। जल्द से जल्द चेकअप कराना चाहिए, इसलिए कि इससे जिनको भी डायबिटीज़ है उनको हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज़्यादा है, उनको पैरालिसिस का खतरा ज़्यादा है, उनको ब्लाइंडनेस का खतरा ज़्यादा है, इसलिए कि उनका जो कैटरेक्ट होता है वो सामान्य आदमी के अपेक्षा जल्दी मैच्योर होता है। तो अंधापन भी इसमें ज़्यादा होता है। प्लस रेटिनोपैथी बोलते हैं, जो हमारा किसी चीज़ को हम देखते हैं तो उसका इमेज हमारे रेटिना पर बनता है, तो वहाँ पर जो माइक्रो वेसल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, वहाँ पर ब्लीडिंग होता है। ये सब कारणों से वहाँ रेटिनोपैथी होगा, आदमी ब्लाइंड हो जाएगा। तो पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, वीकनेस, ये सब इसके माने दुष्प्रभाव हैं, जो कि अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहा तो ये सब होना ही है। प्लस जो सबसे बड़ा बात है और वो आदमी को पता नहीं चलता है कि कब हो गया, किडनी डैमेज होना। ग्लोमेरुलस होता है जहाँ फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन बनता है, तो जहाँ ग्लोमेरुलस ही इसमें डैमेज होता है। तो जो लोग CKD बोलते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, और वो किडनी फेल हो जाता है। ज़्यादा दिन तक डायबिटीज़ पुराना होने से आदमी को धीरे 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 किडनी डैमेज हो जाता है, पता नहीं चलता है, बाद में उसको डायलिसिस में जाना होता है और अंततः मौत हो जाती है। मतलब जब इतना भयंकर इस चीज़ का परिणाम है डायबिटीज़ का, अगर ज़्यादा दिन तक इसको अगर सही से इसका अगर आप मतलब सही से अगर नहीं हम देखभाल करते हैं तो अगर इतना बड़ा डिसीज़ इसका है जिससे मौत भी हो सकती है, तो फिर इसके लिए क्या सब ऐसा चीज़ दिनचर्या में लाना चाहिए लोगों को जो इस पे कंट्रोल कर सके? सबसे पहला है कि खान पान का परहेज। मिठाई की तरफ तो मैंने खाने का क्या सोचे, देखे भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, शारीरिक श्रम करें, जितना ज़्यादा हो सके पैदल चले, आधा 1 घंटा कम से कम योगा को दे, वॉकिंग नित्य करें, साइकिल अगर चला सकते हैं तो साइकिल चलाएं। ये सब तो हो गया आपका इधर का। प्लस मेडिसिन, आपको जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि दवा, उसको आप लेते रहें, और हर 3 महीने पर ब्लड का चेक कराते रहें कि आपका कंट्रोल में है कि नहीं है। आप जो दवा ले रहे हैं उससे
कंट्रोल है कि नहीं, आप दवा भी ले रहे हैं और शुगर 300-400 पर चला गया तो क्या फ़ायदा है लेने से, उसको चेंज करना पड़ेगा, उचित दवा देनी होगी। तो उचित दवा लेंगे और ये सब आप करेंगे। साथ में अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेंगे, शराब इसका दुश्मन है। प्लस सिगरेट स्मोकिंग नहीं करेंगे। ये दोनों अगर साथ में कर लिए तो हार्ट अटैक होना बहुत माने ज़्यादा संभावना बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों का 3-4 चीज़ें जिस पे खास ख्याल रखना रहता है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्लस इसमें यूटीआई बहुत ज़्यादा होता है, खास करके फीमेल्स में यूटीआई की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जो जननांग है उसमें ज़्यादातर खुजली होते रहेगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, तो ये सब होगा। तो हमें हमेशा कोशिश करना है कि शुगर हमारा कंट्रोल में रहे। और अगर किसी का भी शुगर कंट्रोल में रहेगा तो फिर सामान्य आदमी और डायबिटीज़ वाले लोगों में कोई खास अंतर नहीं रहता है। तो ये खाली हमको माने सावधानी ही इसका बचाव है। और सही इलाज, सही चिकित्सक, लोग नीम हकीम के फेरा में पड़ जाते हैं, खास करके टीवी का ऐड देखते हैं कि 9 रुपये की गोली है, शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो शुगर की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सके। तो इस बहकावे में ना आए, वो ज़्यादा अच्छा है। और MBBS डॉक्टर के निगरानी में, खास करके अगर कोई फिजिशियन हो अच्छा, तो उनके निगरानी में दवा अगर संभव हो, सक्षम हैं आप, तो ज़रूर करें, उससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी।